बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन बहुत से लोगों की फेवरेट डिश नहीं है, लेकिन अगर इस सब्ज़ी को इस तरीके से तैयार कर लें तो घर के तमाम अफराद बहुत शौक से इंजॉय करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गरम करने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज लिया है जिसको इस शेप में हमने काट लिया है। अब प्याज को ना ही तो बहुत ज़्यादा फ्राई करना है और ना ही इसके कलर को ब्राउन करना है। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसी में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी और थोड़ी सी हमने इसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया है। इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। एक गट्ठी हमने लहसुन की ली है और लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। अब लहसुन, खड़े मसाले और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। खुशबू आने के साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। 3 पाव हमने आलू लिए। अब आलू, टमाटर और प्याज को हमने अच्छे तरीके से इसी मसाले में मिक्स कर देना है। इन तमाम सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल सिर्फ 1 कप होगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी सब्ज़ी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले आधा चम्मच अदरक पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे और साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके जायके को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तमाम पिसे हुए मसालों को सब्ज़ी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इस सब्ज़ी को इतना कुक करना है कि तमाम टमाटर मैश हो जाने चाहिए और इसमें जो हमने पानी का इस्तेमाल किया है वो पानी जो है खुश्क होना चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने सादा मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। 1 से 2 मरतबा हमने पहले भी मसाले को चेक किया था। आप देख सकते हो कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस यही मसाला हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए बैंगन। 1 किलो हमने बैंगन लिए हैं, तो इसमें जो हमने आलू का इस्तेमाल किया है, वो हमने 1 किलो आलू का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हो कि बैंगन की जो हमने कटिंग की है, बहुत ही बारीक कटिंग की है, लेकिन आलू की जो हमने कटिंग की है, वो थोड़ी-सी बड़ी कटिंग की है। बैंगन अगर इस शेप में काट लिए जाएँ, तो जब वो कुक होते हैं मसाले के साथ, तो वो अटैच हो जाते हैं। इसी वजह से घर के तमाम अफराद बहुत शौक से एन्जॉय करते हैं। अब आ जाते हैं अपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तड़के की जानिब। तो इसके लिए हम दोबारा से लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। गरम करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद जवे लहसुन के। अब हमने जो लहसुन का इस्तेमाल किया है ये खूबसूरती के लिए नहीं किया, बल्कि जायके और खुशबू के लिए किया है। जो ही लहसुन हल्का सा ब्राउन हुआ है तो इंतहा की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो इसी खुशबू में हम डाल देंगे ढेर सारी कटी हुई हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें और लहसुन को दोबारा से फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, अगर फ्लेम तेज़ होगी तो लहसुन जलना शुरू हो जाएंगे। जब हरी मिर्चों की खुशबू आई है तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक। ज़ीरे के कलर को डार्क ब्राउन नहीं करना। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमने कुक की है ढक्कन के बगैर, ताकि इसमें जो पानी था वो खुश्क हो जाए। इतनी देर में हमने तड़का तैयार कर लिया था। अब तड़के को हमने शामिल कर दिया सब्ज़ी में। इस स्टेज पे आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से तड़के में हम शामिल कर देंगे, ताकि तड़के का जितना भी जायका और खुशबू है वो सब्ज़ी में शामिल होना चाहिए। अब हम ढक्कन लगाएंगे। ठीक 10 से 12 मिनट के लिए इस सब्ज़ी को हमने कुक करना है स्लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आप देख सकते हो कि तकरीबन तमाम ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और खुशबू तो बस ना ही पूछें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और इसकी लुक बहुत ही कमाल की आ रही है। आप देख सकते हो कि हमने 1 किलो बैंगन का इस्तेमाल किया है, लेकिन बैंगन इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा।
आसान और सादा सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू जो हैं वो किस हद तक कुक हो चुके हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आलू भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमने आलू को कुक नहीं करना। अगर आपको ये आसान और सादा सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब इसके जायके और खुशबू को डबल करने के लिए हम चंद हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लाजमी इस्तेमाल करेंगे। आपने इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर तैयार करना है। इसका जायका और इसकी खुशबू, मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।